हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी, लेकिन वहां पर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। प्लस जो निफ्टी का हमारा आज का पहला टारगेट था, या फिर जो हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी आज 24,350 के आसपास तक फॉल दिखाए, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पर जाकर फॉल दिखाया। निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लिया बिकॉज 24,350 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेंज बनाई थी 15 मिनट के बेसिस पे, फिर एक शार्प रिकवरी दिखाई थी। तो यहाँ पर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया, लेकिन अगली ही कैंडल में निफ्टी ने फिर से एक शार्प कैंडल से, बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 80 से 90 पॉइंट्स की फॉल दिखाई और फिर अपने 50 EMA और 200 EMA के लेवल को भी ब्रेकडाउन दिया। हमने यहाँ पर फिर से वेट किया बिकॉज निफ्टी बड़ी बड़ी कैंडल से फॉल दिखा रहा था। अब मैं बीच में जाकर जंप करके कुछ भी कॉल या पुट बाय नहीं करता। सबको पता है कि मैं वहाँ पर वेट करता हूँ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर ठीक, हम अगली दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। और फिर निफ्टी ने बड़ी बड़ी कैंडल से फॉल दिखाना शुरू किया। अब हम यहाँ पर अगर इस फॉल को कन्फर्मेशन मान के अगर हम यहाँ पर जाकर बाई करते तो यहाँ पर हमारे को लॉस होता बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। अगर हमने यहाँ पर कुछ बाय किया होता पुट या कॉल तो वहाँ पर हमारे को लॉस ही हुआ होता बिकॉज धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो चुका होता। इसीलिए हमने आज निफ्टी में ऐसा कोई बाइंग नहीं करी। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, मतलब स्ट्रेट फॉल दिखाया 24,200 के आसपास तक, और फिर 24,200 के लेवल के पास ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, अपने 50 EMA के लेवल तक फॉल दिखाया। अब बैंक निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि वहाँ से वो सपोर्ट ले लेगा। वहाँ से वही हुआ, बैंक निफ्टी ने फिर एक छोटा सा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से वहाँ पर एक फॉल दिखाया और एक ही 15 मिनट की कैंडल में करीब 150 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। तो हमने वहाँ पर वेट किया कि हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले या फिर एक कन्फर्मेशन मिले। हम लोग को कन्फर्मेशन दिया बैंक निफ्टी ने, बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी वहाँ से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि 51,777 बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बन सकता है आज का आखिरी। और अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करता, मान लीजिए यहाँ पर करता, तो बैंक निफ्टी में एक और फॉल आता करीब 51,400 के आसपास तक या 51,450 के आसपास तक, बिकॉज यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट बन रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर वहाँ से एक सपोर्ट लिया, अच्छा बाउंस दिखाया और फिर अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड रेजिस्टेंस लेते हुए उसी के अराउंड क्लोजिंग दे दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ से फिर एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी आज सेकंड हाफ में एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगेन 51,777 बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे सस्टेन किया तो हो सकता है बैंक निफ्टी 51,444 या 51,400 के आसपास तक एक फॉल दिखाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद छोटी सी रेंज बनाई तो वहाँ पर रिकवरी भी दिखा सकता है। तो उस समय 52,187 जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वो बैंक निफ्टी के रजिस्टेंस से काम करेगा। बैंक निफ्टी की कल की जैसी ओपनिंग होगी उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी अभी भी हमारे वीकली रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता है कि निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी है और वहाँ पर हो सकता है निफ्टी में अब एक फॉल आए बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी पिछले 2 दिन से एक रिकवरी दिखा चुका था, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक एंटिसिपेशन होता या फिर सिर्फ एक गैस वर्क होता, क्योंकि दुनिया भर की मार्केट पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रही है और हमारी मार्केट इस समय प्रेशर में ट्रेड कर रही है। कल डॉ ने करीब 1300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी, हमारी मार्केट ने भी 2 दिन से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन आज एक शार्प फॉल दिखाया, जबकि ग्लोबली ऑलमोस्ट सारी मार्केट या फिर ज़्यादातर मार्केट पॉजिटिव मोड में ही ट्रेड कर रही थी। हमारी मार्केट
नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रही है, मेरे ख्याल से उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। या तो हमारा इंटरनली ही, मतलब हमारे देश के अंदर ही कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है जो अगले 1-2 महीने में या फिर 3-4 महीने में आने वाली है। अब वो कुछ भी हो सकती है। या तो हमारी ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, जो आज गवर्नमेंट चल रही है, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट आज रूल कर रही है, हो सकता है उसको वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से कुछ प्रेशर मिले और वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट गिर जाए। या फिर कोई और इंडिया के अंदर ही या फिर इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनसे इंडिया कुछ वॉर होने वाला है। वो चाइना के साथ हो सकता है, पाकिस्तान के साथ हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई तो भी न्यूज़ है जो हमारी मार्केट इस समय डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे फॉल दिखा रही है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उसका एक और झटका पड़ेगा मार्केट को, और वो 1-2 दिन का इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वो सिर्फ एक इवेंट बेस्ड फॉल होगा। कोई भी बड़ा इवेंट होता है, उसका एक फॉल आता है, वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सस्टेन रहता है, उसके बाद वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट हमारी फॉल कर रही है उसके सिर्फ हम ग्लोबली ऐसा कोई भी मेगा बड़ा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से हमारी मार्केट में प्रेशर आ रहा है। बट हो सकता है डोमेस्टिक इंडिया में ही कोई ऐसा इवेंट हो जो आगे 2-3 महीने में या फिर 1 महीने में आने वाला हो, जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है। सो कॉशियस रहिएगा, बड़े लेवल्स में बाय करके या फिर सेल करके मत जाइएगा। कुछ भी ओवरनाइट न्यूज़ आ सकती है जिस वजह से आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है। मार्केट में ऐसा क्या रीज़न है जो मार्केट इस समय फॉल दिखा रही है? बिकॉज मेरे ख्याल से ग्लोबली ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है जिस वजह से मार्केट में फॉल आ रहा है। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट को देखें एक बार, मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी इस समय अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, या फिर निफ्टी ने जहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 2 दिन लगातार एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था अभी तक, और फाइनली कल निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है और एक कंफर्मेशन भी दिया है। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और उसका कंफर्मेशन दिया, लेकिन आज फिर से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है। हो सकता है निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया हो, लेकिन निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है। रेंज बना मतलब 24,500 के आसपास है, 24,555 जो हमारा इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस भी है, उसके पास तक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता, और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की रेंज के बारे में कवर भी किया था। और 24,000 निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है। निफ्टी ने अभी उस सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पर निफ्टी ने परसों यानी मंडे को यहाँ पर एक फॉल दिखाया था, लेकिन निफ्टी ने 24,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। 5-6 पॉइंट की क्लोजिंग थी, वो उसको हम कंसीडर कर सकते कि नहीं दी। ट्यूसडे को निफ्टी ने उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन वहाँ से बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और फिर वेडनेसडे को निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया। अगर निफ्टी आज इस हाई के ऊपर सस्टेन करता, क्लोजिंग देता, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आती, या फिर आज ही एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। बट निफ्टी ने फिर से 24,500 के लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस लिया है। तो निफ्टी अभी भी डेली बेसिस पे हमारी वीकली रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में एक रेंज बनाई है और दिन भर सेकंड हाफ में एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। तो इस रेंज का जो हाई है मतलब 24,260 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 24,178 जो इस रेंज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि 24,1780 निफ्टी का आज का आखिरी सपोर्ट हो सकता है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करता है यहाँ पर, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता और फिर हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक फॉल दिखाता 24,035 तक, बिकॉज अगला सपोर्ट निफ्टी का हमारे को यही दिख रहा है 24,030 के आसपास है, 24,035 के आसपास, और वही हमारा वीकली सपोर्ट भी था। तो अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो ज़्यादा कुछ मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और आधा घंटा यहीं पर सस्टेन करे। अगर निफ्टी 10-10 बजे तक वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास मतलब 24,500 तक या 24,444 तक एक जंप दिखाए और उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो 24,035 तक निफ्टी एक शार्प फॉल भी दिखा सकता है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशल है। चांसेस हैं कि कल निफ्टी हमारी
वीकली रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, बट स्टिल अगर निफ्टी ने कल शार्प मोमेंटम दिखाया तो हो सकता है निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस या वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक गैप अप ओपनिंग दे दी तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा, क्योंकि निफ्टी उस समय अपने 250 EMA के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा, जो अगेन निफ्टी को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा मतलब 9:45 बजे तक सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कहीं कॉल सेल करके बैठे होंगे और आज भी जितने भी लोग जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था यहाँ पर 24,300 के आसपास या फिर उसके आसपास कहीं कॉल सेल करके बैठे होंगे, वो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आएंगे क्योंकि निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस होंगे। ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इस समय। जो भी वॉर्स चल रहे हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और प्लस डोनाल्ड ट्रंप के आने से चांसेस हैं कि वो वॉर्स भी थोड़े से कम होंगे या फिर बंद हो जाएंगे, जिस वजह से मार्केट में ग्लोबली ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ है वो मेरे ख्याल से सिर्फ इंटरनल न्यूज़ है, जिसके बारे में मैंने शुरू में डिस्कस भी किया। तो अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और 9:45 बजे तक वहाँ सस्टेन कर गया तो मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा विद दिस सपोर्ट या फिर 200 EMA एज ए स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तो निफ्टी कोशिश करेगा वहाँ से रिकवरी दिखाने का, बिकॉज 24,180 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है फिर निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आए और वहीं पर ट्रेड करना शुरू करे। और अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तो अगेन जैसे ऊपर की तरफ होगा गैप अप ओपनिंग देने के बाद वैसे ही नीचे की तरफ होगा। अगर निफ्टी सस्टेन कर गया, आज निफ्टी ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने जब पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया था तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और एक शार्प रिकवरी दिखाई थी। आज यहाँ पर निफ्टी ने इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो अगेन एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो अगर निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में हो सकता है 200-250 पॉइंट की फॉल भी आ जाए। तो हो सकता है निफ्टी 24,000 के लेवल के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। आपको क्या लगता है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।